नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ कृतिका थपलियाल। अगर नाम मैनपुरी का आए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति सीधे सपा या मुलायम या अखिलेश यादव की तरफ घूम जाती है। यही वो इलाका है जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। वहीं सपा, जिसने दशकों तक सत्ता में रहते हुए अपने वोट बैंक को साधने के लिए कैसी भी व्यवस्था खड़ी कर दी, भले ही बच्चों की पढ़ाई और भविष्य से खिलवाड़ क्यों ना हो, बेसिक शिक्षा विभाग ने मैनपुरी में बड़ी कार्रवाई की है। बीएसए दीपिका गुप्ता ने जिले के 62 अवैध बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों को 3 दिन के भीतर बंद करने का आदेश दिया है। आदेश न मानने पर स्कूल संचालकों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और हर दिन 10,000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। स्कूलों में न बच्चों की पढ़ाई का स्टैंडर्ड था, न इमारत की सुरक्षा, न योग्य शिक्षक और न ही किसी बोर्ड की मान्यता। फिर भी इन स्कूलों को खुलेआम चलने दिया गया क्योंकि सपा के वोट बैंक की राजनीति में ये स्कूल भी एक जरिया थे। गरीब परिवारों से फीस वसूली जा रही थी, लेकिन बच्चों को सिर्फ नाम के लिए स्कूल बुलाया जा रहा था। पढ़ाई के नाम पर ढकोसला हो रहा था। अब सोचिए, ये मैनपुरी वही इलाका है जिसे मुलायम सिंह यादव और फिर उनके परिवार ने अपनी सियासी ताकत का सबसे बड़ा गढ़ बनाया। इन्हीं इलाकों में जब तक सत्ता में रहे सपा नेताओं की शह पर ऐसे अवैध स्कूल फले फूले। हजारों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा, लेकिन सत्ता की राजनीति में इन बच्चों का भविष्य किसी को नहीं दिखा। योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए ये साबित कर दिया है कि बच्चों की पढ़ाई और भविष्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। बीएसए ने यह भी आदेश दिया है कि इन 62 स्कूलों के बंद होने से किसी बच्चे की पढ़ाई बीच में ना रुके, इसलिए इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को तुरंत नजदीकी सरकारी या परिषदीय स्कूल में दाखिला कराया जाए। साफ है, ये सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि उन हजारों बच्चों की जिंदगी बचाने की एक कोशिश है जिन्हें इन फर्जी स्कूलों में दाखिल करवाकर सस्ती राजनीति का मोहरा बना दिया गया था। इस कार्रवाई से 2 बातें साफ होती है। पहली कि योगी सरकार शिक्षा के नाम पर गोरख धंधा करने वालों को बख्शने के मूड में नहीं है। दूसरी कि समाजवादी पार्टी के राज में मैनपुरी जैसे गढ़ों में सिर्फ सत्ता बनाए रखने के लिए कैसे बच्चों की पढ़ाई और परिवारों की मेहनत की कमाई से खिलवाड़ किया गया। आज अगर ये सवाल उठता है कि इन अवैध स्कूलों को किसकी शह पर इतने सालों तक चलने दिया गया, तो जवाब के तौर पर साफ सपा के दौर से जुड़ते हैं। देखा जाए तो योगी सरकार के इस सख्त फैसले से सबसे ज्यादा बौखलाहट सपा और उसके नेता अखिलेश यादव को ही होगी। मैनपुरी सपा का गढ़ रहा है। यहाँ सत्ता में रहते हुए उन्होंने ऐसे सैकड़ों बिना मान्यता के स्कूल पनपने दिए, जिनका असली मकसद शिक्षा देना कम और सियासी हित साधना ज्यादा था। अब जब योगी सरकार ने इन फर्जी स्कूलों पर ताला जड़ दिया है, तो तय ये है कि अखिलेश यादव इसे राजनीति से प्रेरित बताकर बचाव की कोशिश जरूर करेंगे। वे जनता को गुमराह करने के लिए ये तर्क भी देंगे कि सरकार का ये फैसला बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देगा, या फिर ये कि गरीब बच्चों के पास पढ़ने का दूसरा विकल्प ही नहीं था। लेकिन वो ये नहीं बताएंगे और ना ही बताना चाहेंगे कि इन स्कूलों के जरिए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का असली गुनाह किसका था। वो ये भी नहीं बताएंगे कि सत्ता में रहते हुए बिना मान्यता, बिना गुणवत्ता और बिना किसी सरकारी निगरानी के स्कूल खोलकर हजारों बच्चों को गुमराह करना, उनकी जिंदगी के कीमती साल बर्बाद करना कितनी बड़ी साजिश थी। असल में सपा का डर यही है कि कहीं जनता ये न समझ ले कि इन स्कूलों के पीछे बच्चों की पढ़ाई नहीं, सिर्फ उनकी सियासत मजबूत हो रही थी। और योगी सरकार के इस एक फैसले से ये पूरी सच्चाई जनता के सामने आ गई है। आज सवाल सिर्फ स्कूल बंद करने का नहीं है, सवाल ये है कि जब बच्चों की पढ़ाई और भविष्य से खिलवाड़ किया गया तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए। इस सवाल से सपा और अखिलेश यादव कभी भी सीधे सीधे नहीं जूझना चाहेंगे, क्योंकि जवाब देने लगेंगे तो उनका पूरा तुष्टीकरण और जातिवाद की राजनीति का ताना बाना उजागर हो जाएगा। यही वजह है कि सपा इस फैसले को भी राजनीति कहकर बदनाम करेगी, लेकिन असल में ये फैसला उन बच्चों को बचाने के लिए है जिनकी पढ़ाई के नाम पर सिर्फ धंधा और वोट बैंक पल रहे थे, और जनता धीरे धीरे ये सच समझ भी रही है। फिलहाल के लिए केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैपिटल टीवी।